नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न नंबर 4। आपको यहाँ पर पता लगाना है कि क्या ये समीकरण संगत है या असंगत। अगर संगत है तो इनका ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, अगर असंगत है तो आपको ग्राफीय विधि यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमने पता लगाना है कि क्या ये दो समीकरण संगत है या असंगत। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। जो समीकरण नंबर 1 होता है, इसके अंदर ये A1 होता है, ये B1, ये C1। यहाँ पर समीकरण 2 में A2, B2 और C2 रखते हैं। अब फॉर्मूला आपको पता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो संगत की पहचान क्या थी? अगर ये तीनों मान बराबर होते हैं या तीनों मान बराबर नहीं होते, तो उस केस में आप इसको संगत कह सकते हैं। अगर पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं, पहला बराबर नहीं दूसरा बराबर है, तो ये असंगत कहलाएगा। तो आइए चलते देखते हैं। यहाँ पर आपको x दिया गया है, तो यहाँ पर 1 लेके चलूंगा। भाग में यहाँ पर A2 का मान 2 है। यहाँ पर आपको चर नहीं रखना, ठीक है। चर वाली संख्या के साथ वाली संख्या आपको रखनी है। B1 के साथ यहाँ पर 1 होगा, B2 है 2 के बराबर, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या होगा 10। तो अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तीनों चीजें क्या है बराबर है, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2 के। तो तब क्या करना है आपने, जब तीनों चीज बराबर हो तो क्या कहलाएगी ये संगत समीकरण है, ठीक है दोस्तों। तो आपने पता लगाया संगत है। तो अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफीय विधि से हल करना होगा। और ग्राफीय विधि से हल करेंगे उससे पहले आपको सारणी तैयार करनी होगी समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो आपके पास समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर में 5। तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 है। तो इसके अंदर आप x का मान पता लगाएं। तो इसके अंदर x का मान आपको मिलेगा x बराबर 5 माइनस का y, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको x का मान मिला। अब उसके बाद आपको यहाँ पर एक सारणी तैयार करनी होगी जिसके अंदर आप x का और y का मान रखेंगे। तो सारणी तैयार करेंगे x y सारणी नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से। तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर में 10 आपको समीकरण नंबर 2 मिला। जैसे हमने समीकरण नंबर 2 रखा, तो आपको पता है कि ये जो समीकरण नंबर 2 है वो 2 से भाग होगा। तो आप यह लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को 2 से भाग करने पर। तो जैसे आपने इसको 2 से भाग किया करने पर, तो 2 से भाग करने के बाद आपको पता है 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से भाग करेंगे 5। यानी आपके पास जो समीकरण नंबर 2 होगा वो x प्लस वाई बराबर 5 होगा। और इसके अंदर अगर x का मान हम निकालेंगे तो आपको 5 माइनस वाई ही मिलेगा, जो कि पहला और दूसरा समीकरण क्या है बराबर है। तो इसी समीकरण नंबर 2 से हम सारणी नंबर 2 बनाएंगे और फिर उसका इस्तेमाल हम ग्राफ के अंदर करेंगे। यहाँ पर x होगा और यहाँ पर y। समीकरण नंबर 2 से सारणी 2 तैयार। तो अब मैं एक रफ पेज पर आपको हल करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आपको मिला है x का मान मिला है 5 माइनस का y। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या लेकर चलेंगे। अगर यहाँ पर y का मान मैं 0 रखता हूँ, तो y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिलेगा मुझे, x का मान क्या मिलेगा 5। यानी y का यहाँ पर 0 रखा तो x का मान मुझे 5 मिलेगा। अगर y की जगह मैं 1 रखता हूँ तो आपको x का मान क्या मिलेगा 5 माइनस 1, यानी कि y का मान 1 रखा तो x का मान आपको 4 मिलेगा। अब दोनों समीकरण सेम है तो दोनों सारणी भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम जो दूसरी सारणी है वो पहले सारणी के बराबर ही रखेंगे। उसके बाद आपको ग्राफ ज्ञात करना है। तो पहले से ही मैंने ग्राफ तैयार किया था। यहाँ पर ये वाई एक्स होगा और यहाँ पर ये एक्स एक्स होगा और नीचे इसके नेगेटिव यानी कि माइनस एक्स और माइनस वाई होगा। तो अब आपको क्या करना है, सारणी की मदद से यहाँ पर ग्राफ को हल करेंगे। तो सारणी देखते हैं। सारणी नंबर 1, यहाँ पर y का मान क्या है 0 है और x का मान 5 है। यानी कि x और y का मान शुरुआत में यहाँ पर 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको x का मान 5 मिला है तो x का मान 5 हम यहीं रखेंगे। तो यहीं पर आपको एक बिंदु मिलेगा। अब उसके बाद y का मान 1 है
और x का मान 4 है, y का मान 1 कहाँ पर है, ये रहा, और x का मान 4 कहाँ पर है, ये। तो यानी कि इन दोनों की सीध देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, x का मान 5 और y का मान 0, और यहाँ पर मिलेगा आपको x का मान 4 और y का मान 1। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, और दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें यहाँ पर एक इस प्रकार का एक रेखा मिलेगी, और ये रेखा किस समीकरण से बनी है, वो समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 5। ठीक है, तो यहाँ पर सारणी नंबर 1 हमने इसके अंदर ग्राफ के अंदर रखी। अब सारणी नंबर 2 भी बिल्कुल सेम रहेगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। ठीक है, तो हम दूसरी रेखा बनाएंगे, वो भी इसी के ऊपर रेखा बनेगी। तो हम वो दूसरी रेखा किस समीकरण से बनाएंगे, 2x प्लस 2y बराबर में 10। तो यहाँ पर क्या है, हमने ग्राफीय विधि से इसको हल कर दिया। तो ये जो पहला भाग है ये संगत है, और संगत के बाद हमने ग्राफीय विधि से इसको हल किया। तो भाग नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम इस फॉर्मूले में इसको मान रखेंगे, यानी a1 आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर a2 3 बराबर में, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 3, और यहाँ पर 8 भाग में 16। अब क्या है, माइनस से माइनस कैंसल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि आपको यहाँ पर मिला 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। यानी कि यहाँ पर C1 क्या है, बराबर नहीं है A1 और B1 के, तो यहाँ पर C कैंसिल कर देंगे। तो पहला बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है, तो इस केस में आप इसको असंगत रखेंगे, और असंगत है तो हमें ग्राफीय विधि का हल नहीं करना। भाग नंबर 3 देखें। आपको यहाँ पर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी मान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको A1 का मान क्या है, 2, और A2 का मान है 4 बराबर 1, यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 6 और माइनस का 4 मिलेगा। तो यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसल, 1/2 आपको यहाँ पर मिला, और 3/2 आपको यहाँ पर मिला। तो यानी कि आपको पहले मिला है 1/2 A1 A2, और B1 B2 आपको 1/-2, और C1 C2 3/2। क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं? जी नहीं, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि या तो तीनों बराबर हैं या तीनों बराबर नहीं है। तो उस केस में अब ये क्या है, संगत होगा। तो ये दोनों समीकरण क्या है, संगत। अगर संगत है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ग्राफीय विधि से इसको हल करना होगा। तो इस पर देखें कि जो समीकरण नंबर 1 दिया गया है, तो x प्लस में y बराबर माइनस का 6 बराबर में 0। तो इसके अंदर हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो इस समीकरण में y का मान क्या होगा कि जो 2x है और ये माइनस का 6 है, ये किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो उस तरफ जाने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर y तो यहाँ पर प्लस का रहेगा, तो यानी माइनस का 2x होगा और प्लस का 6 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, हम सारणी नंबर 1 तैयार करेंगे, और समीकरण नंबर 2 से सारणी नंबर 2 तैयार करनी है, समीकरण सारणी नंबर 1। अब इसको यहीं पर देख ले कि 2 से भाग होती है सारी संख्याएं। ठीक है, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 4x का क्या आएगा, 2x, माइनस का यहाँ पर क्या मिलेगा y, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2 बराबर 0। तो इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पर माइनस का y है, तो इस माइनस के y को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा। तो जैसे ही मैं माइनस का y उस तरफ लेके गया तो आपको प्लस का y मिलेगा, और यहाँ पर माइनस का y को हटाओगे तो 2x माइनस का 2 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम सारणी नंबर 2 तैयार करेंगे। छोटा से छोटा मान रखकर हमने इस सारणी को तैयार करना होगा। तो सारणी नंबर 2 है। तो यहाँ पर आपने मान रखकर सारणी को तैयार किया है, सारणी नंबर 1 और ये सारणी नंबर 2। तो अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ के अंदर पुट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं x और y का मान। x का मान यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर x का मान 0 होगा, और y का मान 6 है। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा वो होगा 0 और 6, यानी कि x का मान 0 और y का मान 6 होगा। तो x का मान 3 लेंगे, y का मान 0। तो x का मान क्या है, 3 होगा, तो x यहाँ पर 3 होगा, और y का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या है, x का मान 3 है और y का मान 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे।
तो इन दोनों बिंदुओं को हमने स्केल की सहायता से मिलाया। अब ये किस समीकरण से बना है ये लाइन, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस का 6, तो यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर में प्लस का 6 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 के अंदर सारणी 2 देखें, x का मान 1 है और y का मान 0, y 0 यहाँ पर और x 1 यहाँ पर होगा। अब x का मान 2, y का मान 2 होगा, तो x का मान 2 यहाँ पर होगा और y का मान 2 आपको यहाँ पर मिलेगा, तो x 2 y 2 यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर x का मान भी 2, y का मान 2, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु पर x का 1 और y का 0 रखेंगे। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इन दोनों बिंदुओं को हमने एक दूसरे के साथ मिला दिया। तो ये जो समीकरण है वो बना है 2x माइनस वाई माइनस का, यानी 2x माइनस वाई बराबर में प्लस का। तो हम 2 को उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये जो आपको रेखा मिली है, ये जो रेखा है वो क्या है, प्रतिच्छेदक रेखा होगी। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर दिया ग्राफी विधि के द्वारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।